हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग जो है आपका संहिता अध्ययन पार्ट 2 वो कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे उसको अपन लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है। जैसे सूत्री स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान। अभी हम लोग लास्ट स्थान देख रहे हैं, वो है विमान स्थान। विमान स्थान के अंतर्गत भी हम लोग फिफ्थ चैप्टर यहाँ पे कवर कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर का थर्ड पार्ट यहाँ पे अपन देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने अस्थि व स्रोतस के विषय में बात किया था। अभी इस क्लास में हम लोग आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अस्थि व स्रोतस की दृष्टि का कारण हमने देखा था कि व्यायाम हो गया, अति संक्षोभ हो गया, इसके अलावा अस्थियों में क्या है, टूट जाना तथा वातल आहार का सेवन करना। इन सभी कारणों की वजह से क्या है, अस्थि व जो स्रोतस है उसमें दृष्टि उत्पन्न होता है। फिर आता है आपका मज्जा व स्रोतस। तो मज्जा व जो स्रोतस है इसका मूल क्या है, अस्थि व संधियों को बताया गया। तो मज्जा व स्रोतस का मूल क्या है, अस्थि तथा संधियों को बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो मैं पासवर्ड रखूंगा ना, वो मैं अस्थि ही रखूंगा। जैसा लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है, अस्थि। पीडीएफ ओपन हो जाएगा। फिर दुष्टि के कारण के विषय में बात करते हैं, मज्जा व स्रोतस के दुष्टि के कारण के विषय में। तो यहाँ पे आपका बताया गया है उच्छेद, उत्पेश, अधिक अभिसंधि पदार्थ, अभिघात, प्रपीड़न, विरुद्धाहार विहार का सेवन करने के कारण। तो क्या है, किसी प्रकार का उपषेद हो रहे हैं या आप एकदम ज्यादा अभिसंध उत्पन्न कर रहे हैं शरीर में आपके, ऐसे पदार्थ का सेवन कर रहे हो, या कोई चोट लग गया, अभिघात लग गया, या पीड़न लग गया। ठीक है। तो इसके वजह से क्या है, या विरुद्धाहार हो गए, इनके कारण यह जो है दूषित होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं शुक्रव स्रोतस के विषय में। तो शुक्रव जो स्रोतस है इसका मूल क्या बताया गया है, वृषणो मूलम सेपश्य। तो वृषण और सेप को क्या है, शुक्रव स्रोतस का मूल बताया गया है। फिर इसके अंदर इसके दुष्टि के कारण के विषय में बात करते हैं। दुष्टि के कारण बताया गया है अकाल योनि गमन, वेग का विग्रहण करने के कारण, अति मैथुन के कारण, शस्त्र क्षार अग्नि का प्रयोग करने के कारण। इन सभी कारणों की वजह से ये क्या है, दूषित होते हैं। तो अकाल योनि गमन, वेग का निग्रहण, अति मैथुन, शस्त्र क्षार व अग्नि का प्रयोग करने की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से यह जो है दूषित होते हैं। ये दुष्टि के कारण है। फिर मूत्र व स्रोतस के विषय में बात करते हैं। तो मूत्र व जो स्रोतस है इसका मूल वस्ति तथा वक्षण को बताया गया। तो वस्ति तथा वक्षण क्या है, आपका मूत्र व स्रोतस का मूल है। फिर बात करते हैं इसके दुष्टि के लक्षण के विषय में। मूत्र व स्रोतस के दुष्टि के लक्षण के विषय में बात करें तो इसमें क्या क्या जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अति संश्लिष्ट मूत्र की प्रवृत्ति होगी, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो मूत्र है उसकी प्रवृत्ति होगी। इसके अलावा अति वृद्ध मूत्र की प्रवृत्ति होगी, एक्सेसिव अमाउंट में मूत्र की प्रवृत्ति होगी। मूत्र अल्पता के साथ में निकलेगा, अल्प होगा, बहल होगा। ठीक है। और सबूत प्रवृत्ति होगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर दुष्टि के कारण के विषय में बात करते हैं। तो किन किन कारणों की वजह से दुष्टि उत्पन्न होते हैं। तो जो वेग आया है मूत्र का, ठीक है, उसको आप क्या है धारण, मतलब उपस्थित जो मूत्र है उस समय जलपान कर रहे हो, मतलब आपका ऑलरेडी वेग है या उपस्थित है मूत्र, उसी टाइम में आप जलपान कर रहे हो। इसके अलावा भक्ष्य पदार्थ का सेवन करने के कारण, स्त्री गमन करने के कारण मूत्र का वेग आया उसी दौरान, मूत्र वेग निग्रहण के कारण। इसके अलावा आपका जो, हाँ, तो ये जो है प्रमुख कारण आपके बताए गए। छत वगैरह अगर हो गया, अभिघात वगैरह हो गया है मूत्र इंद्रिय पे, तो इन सभी कारणों की वजह से क्या है, मूत्र व स्रोतस दूषित होते हैं। फिर पुरीश्वह स्रोतस के विषय में बात करते हैं। तो पुरीश्वह जो स्रोतस है इसका मूल क्या बताया गया है, तो पक्वाशय तथा स्थूलगुद। ठीक है। तो पक्वाशय मूलम स्थूलगुदस्य। तो पक्वाशय और स्थूलगुद को क्या है, पुरीश्वह स्रोतस का मूल बताया गया है। अब इसके दुष्टि के लक्षण के विषय में बात करते हैं, किन किन कारणों की वजह से यह दूषित होते हैं। तो दुष्टि के लक्षण के विषय में बताया गया है कि कष्ट के साथ में अल्पता, सशब्द तथा सशूल मल की प्रवृत्ति होती है। तो कष्ट के साथ में अल्पता, सशब्द, सशूल मल की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा अति द्रव्य मल की प्रवृत्ति होती है, मतलब एकदम लिक्विड फॉर्म में आपका जो मल है वो निकल जाएगा। ग्रंथित जो मल है वो निकलेगा। बहुत मात्रा में मल की प्रवृत्ति होती है। तो ये सभी जो है लक्षण बताए गए हैं। फिर दुष्टि के कारण के विषय में बात करते हैं। तो दुष्टि के क्या क्या कारण बताए गए हैं। तो दुष्टि के कारण में वेग संधारण बताया गया है कि अधाड़ी वेगों का धारण कर रहे हो। अत्यंत अत्यशन के कारण हो गया, अजीर्ण के कारण हो गया, अध्यशन के कारण हो गया। इसके अलावा आपका दुर्बल अग्नि तथा कृष शरीर के कारण, इन सभी कारणों की वजह से यह जो है प्रमुख रूप से दूषित होते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्वेद व स्रोतस के विषय में।
तो स्वेद वह जो स्रोतस है उसका मूल मेद तथा लोमकूप को बताया गया है। तो स्वेद वह जो स्रोतस है इसका मूल क्या है, मेद तथा लोमकूप को बताया गया है। ठीक है, इसका दुष्टि का जो लक्षण है वो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।